चैप्टर 3 हिस्ट्री, क्लास 10th, पार्ट 8th पार्ट है ये आपका। 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको पीजेंट था जो सीकर पीजेंट, उसके बारे में बताया था, सीकर पीजेंट मूवमेंट के और बिजोलिया मूवमेंट के। इस पार्ट के अंदर मैं आपको पीजेंट मूवमेंट जो चित्तौड़गढ़ में शुरू हुआ था उसके बारे में है ना बता रहा हूँ कि ये चित्तौड़गढ़ के अंदर जो किसान आंदोलन शुरू हुआ ये बिजोलिया पीजेंट से प्रभावित हुआ था। और बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, इसके जो फार्मर्स थे उन्होंने है ना इसको इस मूवमेंट को, जो बिजोलिया मूवमेंट था उसके अंदर इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। और इस आंदोलन में ये भी चित्तौड़गढ़ के लोग भी है ना, किसान भी कूद गए। ये जो फार्मर्स थे ये सफरिंग फ्रॉम द विशियस सर्कल ऑफ वेरियस इनपुट्स, तो ये भी विभिन्न प्रकार के है ना इनपुट्स थे जो थे उनसे गुजर रहे थे। और इन्होंने है ना बगैर हाई रेट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ज़मीन के है ना बहुत बड़े कर और एट्रोसिटी ऑफ द स्टेट, और राज्य के जो तानाशाह व्यक्ति थे, जो वीआईपी व्यक्ति थे, उनके द्वारा है ना अपना प्रभाव, तो इन सारी परेशानियों से ये जूझ रहे थे। तो इस वजह से आफ्टर सस्टेन्ड एफर्ट्स, अपने है ना प्रयासों को जागृत रखते हुए, बनाए रखते हुए, जो मेंबर्स थे राजस्थान के, जिसमें है ना सेवा सिंह नाम के व्यक्ति थे, विजय सिंह पथिक थे, राम नारायण चौधरी थे एंड माणिकलाल वर्मा थे। तो ये लोग है ना फार्मर्स, ये सारे फार्मर्स वर इन्फ्यूज्ड विद अवेकनिंग। तो इन सभी लोगों ने है ना किसानों को जगाने का काम किया। पथिक मेड रामनारायण चौधरी ए मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो पथिक ने रामनारायण चौधरी को राजस्थान का है ना मिनिस्टर बनाया था। सेवा सिंह अंडर द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, और सेवा सिंह को भी है ना इस आंदोलन का ना लीडर रखा था। 2 वर्षों के संघर्ष के पश्चात ये जो बेगंस ठाकुर पावर सिंह, इन्होंने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स, किसान की मांगों को, एंड एंटर इनटू एन अलायंस विद देम, और फिर उनके साथ इन्होंने एक है ना संधि भी कर ली। बट द मेवाड़ गवर्नमेंट, लेकिन जो मेवाड़ की जो सरकार थी एंड द रेजिडेंट्स, और यहाँ के निवासी थे, इन्होंने इन्हें अप्रूव नहीं किया ऑल दिस, ये सारी चीज़ों की जो है ना इन्होंने मांगों को मांग लिया था किसानों की, उन्होंने इसको अप्रूवल नहीं किया। और इसी वजह से इन्होंने एक मसरत अपॉन द स्टेट, इस राज्य के खिलाफ है ना एक मसरत का इरादा किया। मतलब है ना एक राज्य के खिलाफ है ना ऐसा कानून बनाने का रास्ता इन्होंने निकाला कि स्टेट, और जो पीजेंट्स थे अनूप सिंह इन उदयपुर, तो उस उदयपुर के जो अनूप सिंह थे उन्होंने इसकी मध्यस्थता हासिल की। और अबाउट 6000 लगभग 600 किसान, उनके हेड्स वर प्रेजेंट एट देयर प्लेस, मतलब 6000 किसान है ना लगभग है ना उस स्थान पर जमा हुए, और लास्ट 5 मंथ्स, 5 महीनों के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट में कि 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को जो ट्रेंच है फिक्स्ड अपॉन द फार्मर्स, एक कानून जो है वो किसानों के ऊपर फिक्स कर दिया गया, इन विच, जिसके अंदर 2 फार्मर्स नेम्ड, 2 किसान थे, एक तो रूहा जी और एक थे कृपा जी। तो कृपा जी नाम के जो किसान थे, धाकड़ थे, ये दोनों के दोनों ये मारे गए थे इसके अंदर, इस ट्रेंच के अंदर। ये इस प्रकार एक ट्रेंच इन्होंने एक संहार किया, मतलब दमन किया, उस दमन के तहत। व्हेन पथिक फेल्ट, जब पथिक ने ये महसूस किया कि द मॉरल ऑफ द फार्मर्स, किसानों का जो नैतिक कर्तव्य है वो डिक्लाइन, वो कम हो रहा है, मतलब पतन हो रहा है, तो ही हेल्ड द लीडर ऑफ मूवमेंट, तो उसने इस मूवमेंट का जो लीडर है एंड बाज अरेस्टेड, क्यों उसको है ना उसने जो अपने केंद्र की भूमिका निभाई थी इसके लीडरशिप के लिए, उसको अरेस्ट कर लिया गया।
बाई द मेवाड़ गवर्नमेंट के द्वारा ऑन 10 सितंबर 1923, 10 सितंबर 1923 को, आफ्टर विच द मूवमेंट ग्रेजुअली एंडेड। उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। अब आता है आपका बरात पीजेंट मूवमेंट। बरात मूवमेंट ये बूंदी के अंदर हुआ था। इसका नाम बरात या बारात बोले तो बरात पीजेंट मूवमेंट इसको बोला गया था, या बेनार बनार ऐसा। तो द फार्मर्स ऑफ द बूंदी स्टेट वर आल्सो सफरिंग फ्रॉम द बर्डन ऑफ द वेरियस टाइप्स। तो इस प्रकार से कई प्रकार का जो बोझ था उसके रूप में ये बूंदी के किसान भी है ना, वो भी राज्य गुजर रहे थे, मतलब वो भी इसकी पीड़ा महसूस कर रहे थे कि जैसे उनके भी वेरियस टाइप के है ना इनपुट्स थे, बेगर थे, हैड टू द पे हाई बोर्ड्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और रेट्स जो थी लैंड रेवेन्यू के वो हाई थी, तो उसको भी अदा करने के लिए उनको परेशानी हो रही थी। तो इस वजह से द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट, इस आंदोलन की लीडरशिप के अंदर, इन द हैंड्स ऑफ द डेडिकेटिंग रोड नेम ये है न्यारुवन शर्मा। तो न्यारुवन शर्मा नाम का एक व्यक्ति था, उसकी लीडरशिप के अंदर है ना ये आंदोलन राजस्थान के अंदर शुरू हुआ, जो कि है ना सेवा संघ के रूप में, उसने राजस्थान सेवा संघ के रूप में एक है ना संस्था की स्थापना की। आफ्टर 1927 और 1927 के बाद में राजस्थान सेवा संघ क्लोज डाउन, ये ना राजस्थान सेवा संघ 1927 के बाद बंद हो गया, ड्यू टू द है ना म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि इसके अंदर है ना आपसी विरोधाभास थे। और इस प्रकार विद द क्लोजर ऑफ राजस्थान, और जो राजस्थान के जो क्लोजर थे नज़दीक के थे, उन्होंने सेवा संघ, द बर्ड पीजेंट मूवमेंट, ये जो बर्ड पीजेंट मूवमेंट था बूंदी का, ये भी समाप्त हो गया। मतलब जब सेवा संघ भी खत्म हो गया तो ये मूवमेंट भी समाप्त हो गया। अब नीमच पीजेंट मूवमेंट, ये नीमच पीजेंट मूवमेंट ये अलवर के अंदर से हुआ था। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो फार्मर्स ऑफ थे अलवर के जो किसान थे, उन अलवर के किसानों ने ये मूवमेंट है ना 1921 के अंदर स्टार्ट किया था। और इसके अंदर थर्ड लैंड और अरेंजमेंट, तीसरी भूमि का जो व्यवस्था थी इन अलवर के अंदर, वो 1922 से है ना स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर न्यू रेट्स, नई दरें आ गई थी रेवेन्यू की, ज़मीन की, ये इम्पोस्ट इनके ऊपर लाद दी गई थी 1923 और 1924 के अंदर। तो इस वजह से बिफोर द है ना रेट्स इंक्रीज, क्योंकि रेट की इंक्रीज होने से पहले तो रेट डाउन थी, फिर इनके ऊपर ज़बरदस्ती रेट बढ़ा करके डाल दी गई, तो इससे इस आंदोलन का जन्म हुआ। तो इसलिए 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को ये जो फार्मर्स थे ये इकट्ठे हुए नीमचढ़ा के अंदर। नीमचढ़ा नाम का विलेज था, तो वहाँ उन्होंने डिस्कस किया और लगभग वहाँ इन्होंने बनाया इन द नेम ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू के आधार पर इन्होंने है ना इकट्ठे होकर के और इसका विरोध किया। और आर्मी सराउंडर्स, तो इस समय है ना अंग्रेज़ों की आर्मी ने इनको है ना चारों तरफ से घेर लिया इन लोगों को, एंड ओपन फायर, और इनके ऊपर है ना फायर खोल दिया गया, मतलब इनके ऊपर गोलियां चला दी गई। और पुट देम हाउसेज, और उनके जो हाउसेज थे उनको भी आग के हवाले कर दिया गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ द छजू सिंह की लीडरशिप के अंदर। 156 पीपल, लगभग है ना 156 लोग वो है ना इस आंदोलन में मारे गए और इस इंसिडेंट के अंदर, और लगभग 600 लोग है ना इंजर्ड, वो घायल हो गए। तो आप देख लीजिए कि 156 लोग मर गए और 600 लोग घायल हो गए। ये आंदोलन है इस प्रकार से कुचल दिया गया, क्रश कर दिया गया। महात्मा गांधी कॉल्ड एट दोहारी देरासाई, तो
दोहरी देरासाई के रूप में गांधी जी ने इसको पुकारा इन यंग इंडिया के नाम से, एंड न्यू सेपर रियासत, तो है ना इसको नया नाम दिया रियासत के रूप में। कंपेयर इससे तुलना की गई एज मोर वायलेंट, और इसको है ना बहुत ज़्यादा हिंसक माना गया देन जलियांवाला बाग मास्केयर, जैसा जलियांवाला अमृतसर के अंदर हुआ था तो उस मास्केयर की बजाय इसको है ना और भी ज़्यादा हिंसक माना। अब आता है प्रजामंडल मूवमेंट इन राजस्थान। प्रजामंडल मूवमेंट राजस्थान की हम बात करते हैं तो इसके अंदर अखिल भारतीय जो देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ये जो एसोसिएशन, ये जो संस्था है ना वो स्थापित की गई थी इस प्रजामंडल मूवमेंट जो राजस्थान के अंदर शुरू हुआ था उसके अंदर। और इसकी जो कमेटी थी, समिति थी, वो उसने ये कंडक्ट किया, मतलब उसने ये नियम बनाया कि 16 to 18 दिसंबर 16 से 18 दिसंबर 1927 को चेयरमैनशिप ऑफ द दीवान बहादुर रामचंद्र राव इन बॉम्बे, तो दीवान बहादुर रामचंद्र राव जो बॉम्बे के थे उनकी चेयरमैनशिप में अध्यक्षता के अंदर 7 मेंबर्स और 7 सदस्य नॉमिनेट किए गए, उनके नाम दिए गए राजस्थान से, और इस कमेटी का गठन किया गया। विजय सिंह पथिक वाज इलेक्टेड, और विजय सिंह पथिक को ने चुना गया एज द वाइस प्रेसिडेंट। तो इस कमेटी का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो विजय सिंह पथिक को चुना गया। राम नारायण चौधरी उनको इलेक्टेड किया एज द प्रोविंशियल सेक्रेटरी, और जो राम नारायण चौधरी थे उनको ने प्रोविंशियल सेक्रेटरी के रूप में राजस्थान के चुना गया एंड सेंट्रल इंडिया और है ना केंद्रीय भारत के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव थे कि इसको स्थापित करने के लिए कि जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो जिम्मेदार सरकार है प्रिंसली स्टेट्स की, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ द रूलर्स, तो इसके शासकों की नेतागिरी के तहत ये पीसफुल एंड लीगल वेज, तो ये है ना एक शांतिपूर्ण और कानूनी रास्ते है ना निकाल सके। इस वजह से इस कमेटी का है ना गठन किया गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रजामंडल, की ये प्रजामंडल क्या है। तो प्रजामंडल का जब हम बताते हैं कि दोज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रजामंडल के अंदर वो राजनीतिक संस्थाएं आती हैं विच वर फॉर्म टू एस्टेब्लिश द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो जो एक जिम्मेदार सरकार के रूप में स्थापित हों प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, और अपोज एट्रोसिटीज़, और वहाँ के जो VIPs हैं, एट्रोसिटीज़ हैं, उनका वो विरोध कर सकें, एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द फ्यूडल्स, और जो सामंत वाली लोग हैं उनका है ना उनके शोषण से बच सकें। इन डक्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस, और लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा कर सकें इन द प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके अंदर, एंड प्रोवाइड फ्यूल टू द नेशनलिस्ट, और राष्ट्रवाद की जो भावना को है ना उसको प्रदान कर सके उस आंदोलन के अंदर, और कंडक्टेड इन द कंट्री, पूरे देश के अंदर, एंड कॉल्ड प्रजामंडल, तो उन्हें ना प्रजामंडल का नाम दिया गया। अचीवमेंट में देखिए कि लेट द वुमेन आउट ऑफ देयर हाउस, इस प्रजामंडल की स्थापना के बाद में इसकी उपलब्धियों के रूप में ये कि औरतें भी है ना घरों से बाहर निकले आई, एंड लेट देम इन द लाइन विद देम मैन, और है ना आदमियों के साथ है ना वो भी आकर के है ना जुड़ गई। वर्कर्स ऑफ द प्रजामंडल, क्योंकि प्रजामंडल के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी है ना इस बात पर ध्यान दिया कि टुवार्ड्स सोशल रिफॉर्म, के सामाजिक सुधार हो, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विस्तार हो, एबॉलिशिंग बेगर, और है ना भीख मांगने की जो है ना उससे मुक्ति मिले, एंड वेलफेयर द दलित्स, और है ना दलित लोग जो थे, गरीब लोग और निम्न वर्ग के दलित लोग जो थे उनकी है ना भलाई हो सके, एंड ट्राइबल पीपल, और ये जो आदिवासी लोग हैं ना उनके लिए भी है ना ये अच्छा काम कर सकें। ये जो एसोसिएशन थी इन्होंने कंडक्ट किया इस मूवमेंट को,
जो स्ट्रगल ड्यू टू विच स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म, तो इस जो भी संघर्ष हुआ था उसके अंदर है ना इस आंदोलन को इस एसोसिएशन के द्वारा मजबूती प्रदान की और जिससे राष्ट्रवाद की है ना भावना विकसित हुई लोगों के बीच में। और जो है ना एट्रोसिटीज़ थे उन जो मतलब जो वीआईपी लोग थे उनकी पीड़ा से जो है ना ये किसान जूझ रहे थे, तो उनको कमिटेड बाय द रॉयल्टीज़ एंड फेडरल्स, तो उनको वफादारी और है ना सामंतवादी के द्वारा उनको भी है ना बाध्य किया गया। इसके लाभ में बेनिफिट्स में देखिए कि इस प्रजामंडल की फॉर्मेशन से जो लोकल मूवमेंट्स थे वो उन्होंने एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट के अंदर योगदान दिया। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के अंदर हुआ था, द नेशनल मूवमेंट और जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसने भी है ना इसके द्वारा प्रजामंडल के द्वारा है ना ये सहयोग दिया गया। और इस प्रकार ये आपका ये चैप्टर है ना समाप्त होता है। अब आप इसके नोट्स लिख लेना। थैंक यू।